आज जैसा भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों, हम जिस मंत्रालय में हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि पूरे एक साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए, इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाएँ। इस योजना के द्वारा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी भी जाने की दिशा में काम किया है। मैं एक आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, हमारी सरकार जब 2014 में आई तब हमारे देश में इस फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत, फॉर्मल रोजगार के अंतर्गत करीब करीब 6 करोड़ के आसपास कर्मचारी साथी काम करते थे। पर आज मुझको आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, इस सब के बाद भी इस समय आज इस फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड मजदूरों की संख्या 10 करोड़ के आसपास है। ये सीधा इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार कैसे और किस रूप पे काम कर रही है। इस योजना के तहत हमने उन कर्मचारियों को चुना है जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है, और योजना के माध्यम से हम एक गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी बताने का काम करते हैं। और ये योजना उन सब पर लागू होगी जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखे जाएंगे, क्योंकि मार्च के बाद से लेकर बताया जाता है बहुत सारे लोग निकाल दिए गए, वो भी अब अगर रखे जाएंगे तो उनको रखा जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है, इनका 24% अंश यानी 12 नियोक्ता का और 12 श्रमिक का, ये सारा का सारा EPF अंशदान देगी। और ये उन सब कर्मचारी में होगा जिस संस्थान में 1000 तक कर्मचारी कार्यरत हैं। 1000 तक के सारे कर्मचारियों का 24% अंश भारत सरकार 2 साल तक देने का काम करेगी, और जहां पर 1000 से ज़्यादा हैं वहां पर इस अंश में कुछ कमी हो जाएगी, केवल 12% अंश एम्प्लॉइज़ का दिया जाएगा। मित्रों, ये 2 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। सरकार कोविड के दौरान जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और हमारा मानना है कि जिनकी नौकरी छूट गई है उन सबको हम पुनः नौकरी पर देने की बात कर रहे हैं, और नौकरी के लिए कोई उन्हें समस्या ना आए, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं और जब हम उनसे कहते हैं तो समझ में आता है। इसमें एक और भी हमने डायरेक्शन दिया है कि जिस संस्थान में 50 कर्मचारी तक हैं वहाँ कम से कम 2 अगर नए लोगों को नौकरी मिलती है तो उनको इस रूप में सहायता मिलेगी, और जहाँ पर 50 से अधिक हैं वहाँ कम से कम 5 साथियों को नौकरी देने का काम करना होगा। इस योजना के अंतर्गत हमने अंदाज़ा लगाया है करीब 22,810 करोड़ रुपये खर्च होगा। मित्रों, इस प्रकार आपकी जानकारी में है कि इससे पहले भी एक हमने स्कीम चालू की थी 2016 से 2019 के बीच में, रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन स्कीम, वो उसको लाभ मिला और उसमें 12% अंश केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। पर अब हम जो आज इस बार जो योजना दे रहे हैं वो 24 का 24% अंश केंद्र सरकार देने का काम करेगी। ये बात सही है कि उस योजना से करीब 1 करोड़ 21 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला था, और इसमें भी अभी लोग पूछ रहे हैं लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, और लोग इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि ये तो आपने हमको व्यक्तिगत मिलकर कहते हैं कि आपने जो हम चाहते थे उसके हिसाब से आपने कदम उठाया है। हमने कहा जो भी आपको नौकरी देगा उसका 24% हिस्सा भारत सरकार देने का काम करेगी। लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, ये हमारा मानना है। तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब हमारी सरकार आई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को चलाने का काम किया था, तब 6 करोड़ के आसपास संगठित मजदूर थे, और आज ये संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब 4 करोड़ संगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या बढ़ी है। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जवाबदेही
मजदूरों के प्रति पूरी है और गरीब मजदूर के प्रति और ज़्यादा है। उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और वास्तव में 15,000 से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को टेक होम सैलरी भी अब बढ़ेगी और इकोनॉमी में भी डिमांड जनरेट होगी। मेरा मानना यह है कि वास्तव में इसका लोग उठा रहे हैं लाभ और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, ये जो नई योजना है इसमें कितने लोग आप उम्मीद करें, चूंकि रकम आपकी 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, तो कितनी लोगों को रोजगार इस योजना के तहत मिल पाएगी, इसकी कोई संख्या तय हुई है? ना, हमारा मानना है कि हम अभी चूँकि शुरुआत की है और तो तभी हम इसके बाद में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दे पाएंगे, पर हमारा मानना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाभ उठाएंगे। क्या सरकार